नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से हमारे इस चैनल पर, हमारे शो यथार्थ में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो लड़कियों की या महिलाओं के शादी की उम्र को 18 से 21 साल बढ़ाकर किया जाना है, जो केंद्र सरकार ने अपने कैबिनेट में ये फैसला लिया है उसके ऊपर। क्योंकि कुछ ये माँ के लौंडे जो है वो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और गलत टिप्पणियां कर रहे हैं, तो इन बागड़ बिल्लों की पोल आज खोलनी है कि इनकी क्या हैसियत है और इनकी मानसिकता क्या है महिलाओं के प्रति और लड़कियों के प्रति। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों वापस से स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों हम बात कर रहे हैं, सरकार एक अमेंडमेंट बिल लेकर आ रही है जिसका नाम है द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021। दोस्तों इसमें विशेष तौर पे है क्या कि जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी जो 18 साल एक कानूनी उम्र थी शादी करने की, कि उससे नीचे आप शादी नहीं कर सकते हैं, उसको सरकार बढ़ाकर 21 साल करने जा रही है। अब इसके इतिहास में जानते हैं कि आखिर इसके इतिहास में क्या क्या कानून बने हैं और क्या क्या अभी मौजूदा समय में कानून हैं। दोस्तों इसके संदर्भ में सबसे पहला जो कानून आया था वो 1929 में शारदा एक्ट आया था, जिसका नाम था चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। दोस्तों इस एक्ट में जो लड़कियों की शादी की उम्र निर्धारित की गई थी वो थी 15 साल और लड़कों की शादी की उम्र 18 साल निर्धारित की गई थी। बाद में 1978 में इसको अमेंड किया गया और लड़कियों की शादी की मिनिमम जो एज थी उसको 18 वर्ष किया गया और लड़कों की शादी की मिनिमम एज जो है वो 21 वर्ष किया गया। और 2006 में एक कानून बनाया गया जिसे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट कहा गया। इसमें अगर आप 18 साल से कम उम्र की कोई लड़की की शादी करते हैं, 21 साल से कम उम्र के किसी लड़की की शादी करते हैं तो 15 दिन की जेल और 1000 रुपए का फाइन भरना पड़ेगा। ये कानून बनाया गया था। दोस्तों और भी इसके संदर्भ में कई कानून बनाए गए थे, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, पर्शियन मैरिज एक्ट और ईसाई मैरिज एक्ट यानी कि क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग से मुस्लिमों के लिए एक्ट बनाए गए थे उनकी शादी के लिए। तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो कि 1955 में आया था, उसमें लड़कियों की उम्र 18 वर्ष रखी गई थी शादी के लिए और लड़कों के लिए 21 वर्ष रखी गई थी। इस्लाम के लिए यानी कि जो ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड है, उसके तहत जो मुसलमानों में शादी की उम्र रखी गई थी वो महिलाओं की यानी लड़कियों की प्यूबर्टी पे रखी गई थी कि प्यूबर्टी के बाद यानी किशोरावस्था के बाद जब उनका मासिक धर्म स्टार्ट होता है, शुरू होता है, उसके बाद उनकी शादी कभी भी की जा सकती है। तो इस तरह के कानून थे। दोस्तों बात करते हैं सर्वे की, तो NFHS एक ऐसी संस्था है, सरकारी संस्था है जिसका नाम है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये संस्था का कार्य होता है कि हर 4 से 5 वर्षों पे पूरे देश में ये सर्वे करती है कि कितने प्रतिशत हमारे देश की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है और कितने प्रतिशत मैरिटल मोर्टेलिटी रेट है। तो 2019 और 20 का जो सर्वे आया है वो बहुत ही चिंताजनक है। 23% चाइल्ड मैरिज रेट सामने आई है, यानी कि जो चाइल्ड मैरिज रेट है यानी कि जो बाल विवाह का जो रेट है वो 23% आया है। बात करें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, वो बढ़ी है और साथ ही साथ जो मैरिटल मोर्टेलिटी रेट है वो भी बढ़ी है। क्या होती है दोनों चीजें? दोस्तों इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि जब बच्चे की डिलीवरी हो रही होती है यानी कि प्रसव के दौरान बच्चे की मृत्यु हो जाना, और मैरिटल मोर्टेलिटी रेट वो होता है यानी कि जब माँ बच्चे को जन्म दे रही होती है उस समय बच्चे की माँ की मृत्यु हो जाती है। तो ये अलग अलग जो रेट बनाए गए हैं। 2015 और 16 की बात करें तो हमारे देश में जो चाइल्ड मैरिज रेट था वो 27% था। तो दोस्तों सोचने वाली बात है, जिस देश में बाल विवाह आज भी चल रहा है जो कि कानूनन अपराध है, उसके बावजूद भी 27%, 23% इतने ज्यादा आंकड़े जो है 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में आते हैं बाल विवाह के, तो कितना भयावह है और कितना खतरनाक है। इन्हीं सारी चीजों से
इस रेट को कम करने के लिए, इसे छुटकारा पाने के लिए, लड़कियों की, बेटियों की, महिलाओं की, उनकी जिंदगी को संवारने के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई 2020 में, जिसे जया जेटली कमेटी कहा गया। जया जेटली कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर BK पाल थे, जो कि नीति आयोग के मेंबर हैं। उनकी अध्यक्षता में जब सर्वे किया गया तो उसमें पाया गया लगभग 16 विश्वविद्यालय और 15 NGOs में ये पाया गया कि वहां पे जो लड़कियां हैं वो चाहती हैं कि जो मिनिमम शादी की एज है उसको बढ़ाकर 18 से 21 किया जाए। और साथ ही साथ उस जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने रिपोर्ट में ये भी बताया कि जो मां बनने की जो सबसे स्वस्थ उम्र है वो 21 साल या 21 साल से ऊपर है। इससे मां और बच्चे दोनों के लिए बढ़िया रहता है। इसमें उनकी मृत्यु जो है नहीं होती है। दोस्तों, आप खुद सोच के देखो कि कोई 18 साल की उम्र में क्या इतना मैच्योर हो जाता है कि वो अपने शादी के इतने बड़े फैसले का निर्णय ले सके सही तरीके से। दोस्तों, 18 साल की उम्र में बच्चे जो है सही से भी घर से बाहर निकल के बाहरी दुनिया को देखने के लायक भी नहीं हुए रहते हैं। दोस्तों, ये मतलब जो एक ट्रेंड चल रहा है, जो एक टिकटॉक पे और रील्स पे और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो निब्बा निब्बी प्रेम संबंध चलता है, उसको ये समझते हैं कि बहुत मैच्योर हो गए। भाई, मैच्योरिटी जो है 25 साल के बाद, जब आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने लगते हो, तब जाके मैच्योरिटी आती है, लगभग 22 से 25 साल के बीच में। 18 साल में ना वो पहली नजर में देखा तो प्यार हो गया, वही वाला हाल रहता है भाई। इसमें क्या नाम है, वो नहीं आता, तुम्हारा कोई मैच्योरिटी नहीं होती। क्या नाम है, इस चौराहे पे एक लड़की से हो रहा है प्यार तो दूसरे चौराहे पे दूसरे लड़की से, या पहले चौराहे पे पहले लड़के से प्यार हो रहा है और दूसरे चौराहे उससे बेहतर कोई लड़का मिल गया तो उससे प्यार हो रहा है। तो भाई साहब, वो उम्र क्या नाम है उतनी मैच्योर नहीं होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं जो राजनीतिक बागड़ बिल्ले हैं, उनके जो घटिया और नीच सोच की जो उनकी बयानबाजी सामने है इस बिल को लेकर, उसकी बारी है। तो बात करते सबसे पहले समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, सांसद हैं भाई, बहुत ही सीनियर सांसद हैं, सफीकुर रहमान बरक, अबे कुछ भी बोल लो, बहन के भाई को साले को ये नहीं पता है। मतलब इतनी घटिया, मतलब इतना सीनियर जो है लीडर होके इतनी घटिया बयानबाजी किया है। सुनिए क्या बोला है। इसका कहना ये है, तर्क ये है कि जो है कि 18 साल से ज्यादा यानी 21 जो बढ़ाया जा रहा है वो क्यों नहीं करना चाहिए। उसमें तर्क उसने ये दिया है कि लड़कियां जो है वो आवारागर्दी करने लगेंगी, आवारगी बढ़ जाएगी। वाह, ये हमारे क्या नाम है देश के माननीय सांसद हैं, जो संसद में बैठकर इस देश के भविष्य को सुधारने के लिए, इसके रूपरेखा तैयार करने के लिए कानून बनाते हैं। और क्या इन्होंने कहा वो भी सुनिए। 18 साल तक ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों हो जाता है। ये पर्याप्त उम्र है कि आप 18 साल की उम्र में ग्रेजुएशन भी कर लेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेंगे। अब इस माँ के लवंडे को यह नहीं पता है कि ग्रेजुएशन करने के लिए मिनिमम एज 18 साल होती है। 18 साल से कम होने पर एडमिशन नहीं होता। IIT करो, चाहे BTech करो, चाहे MBBS करो, चाहे आप BBA करो, चाहे BCA, कोई भी डिग्री करने जाओ। दूसरा इसका बयान ये है कि उनके पढ़ने की क्या जरूरत है भाई। उनको शादी करके क्या नाम है अपने परिवार में जाके अपने पति के साथ सेटल हो जाना रहता है, उन्हें नौकरी करनी नहीं होती है, तो उन्हें इतनी पढ़ने की आवश्यकता क्या है। मतलब इतनी घटिया और नीच मानसिकता ऐसे नेताओं को हो सकती है। और कहता है कि चलने फिरने और घूमने का ज्यादा मौका मिलेगा। अभी तुम चाहते क्या हो, हैं? तुम वही चाचा हो क्या, मिर्जापुर के BSD वाले चाचा? मतलब तुम चाहते हो कि लड़कियों को कमरों में बंद करके ठूस कर रख दिया जाए, उनकी आजादी छीन ली जाए, उन्हें बाहर घूमने फिरने का मौका ना दिया जाए, उन्हें पढ़ने लिखने का मौका ना दिया जाए, उन्हें बांध कर बेड़ियों में बांध कर रखा जाए। ये इनकी मानसिकता है। इन बहन के भाई को गिरा गिरा के चौराहे मारना चाहिए। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी के एक बेहतरीन और दमदार नेता, जो बहुत ही पढ़े लिखे नेता माने जाते हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं। उनका नाम है श्री 1 लाख बार ST हसन जी। अब वो बहन का भाई ST हसन है कि ST हसन है, ये पता कर लेना गूगल से। अब इस माँ के लौंडे का कहना यह है कि 16 से 17 साल की जो लड़कियां होती हैं उस समय शादी के रिश्ते अच्छे आते हैं, उसके बाद बेकार रिश्ते आने लगते हैं। अबे पढ़ा लिखा दोगे ना,
बढ़िया जॉब करने लगेगी ना, अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, तो अपने आप रिश्ते तुम्हारे घर पे चलते हुए आएंगे। अपनी सोच बदलो, अपनी मानसिकता बदलो बहन के भाइयों। कहता है ये साला कि आवारगी होने लगी। अभी मतलब क्या, कहाँ से लेके नेता आते हैं ये समाजवादी पार्टी वाले? मतलब लड़कियों को तुम मतलब वो बाहर जाएंगे आवारगी होने लगेगी। गजब चूतियाफा साले ये आते हैं। कहता है कि प्राकृतिक जो साइकिल है, नेचुरल साइकिल है, वो टूट जाएगा। और मतलब गजब एक लॉजिक दिया भाई। कहता है कि अगर शादी करने में देरी होगी तो औलाद पैदा ही नहीं होगी। भाई गजब चूतिया, मतलब अपनी मर्दानगी की जो कमी है उसको छुपाने के लिए लड़कियों का सहारा ले रहा है, महिलाओं का सहारा ले रहा है कि उनको पढ़ने लिखने नहीं देगा, उनको आगे बढ़ने नहीं देगा। अबे बच्चा पैदा तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा है? कि तुम्हारे अंदर कोई कमी होगी इस वजह से। पहले जांच तो करवा लो बहन के भाई तुम। अब भाई इसके बाद इनके प्रवक्ता साहब, नए नवेले प्रवक्ता जो एनसीपी से कूद के, मतलब नवेले नहीं, हो गया 2 साल आसपास, एनसीपी से कूद के समाजवादी पार्टी में आए हैं अबू आजमी साहब। ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है, मुस्लिम स्कॉलर्स हैं। इनका कहना है कि भैया अगर शादी की उम्र बढ़ा दी जाएगी तो लड़कियां गलत रास्ते पर चली जाएंगी। मुझे लगता है इनकी लड़की गलत रास्ते पर चली गई। इनको बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस है, इसी वजह से ये बयान दे रहे हैं। अब इन सब के बाद आते हैं समाजवादी पार्टी के बड़े बड़कवा मुखिया जी, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी। कितने प्यार से बोलते हैं, कितने मीठे बोल बोलते हैं। आके ट्वीट करते हैं कि इन सभी लोगों के, इन सभी नेताओं के जो बयान है, इनसे हमारे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, और समाजवादी पार्टी इन नेताओं के बयानों से, मतलब उससे कोई मतलब नहीं है, वो उनका पर्सनल राय है। मतलब तुम्हारे पार्टी का एक प्रवक्ता है, 2 सीनियर सांसद हैं, और ये सब मतलब ये शफीकुर रहमान बकर, क्या नाम है बकरा, जो भी वो बंदा क्या नाम है, वो पड़ा हुआ है उसमें, क्या कब्र में पैर फैलाए हुए है। मतलब इतनी लंबी उसकी राजनीतिक वो रही है, टाइम रहा है इनका। ऐसे ऐसे लोग भाई इतनी घटिया सोच वाले, इतनी घटिया जो है बयानबाजी करते हैं महिलाओं, और ये कहते हैं मोदी सरकार को कहते हैं कि ये महिलाओं की सुरक्षा नहीं करते हैं। अबे बाहरी सुरक्षा छोड़ो, तुम लोग तो क्या नाम है अपने जबान से महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते हो, तो बाहर से क्या सुरक्षा करोगे, या कानून से क्या सुरक्षा करोगे, या तुम्हारे राज्य में कौन सी सुरक्षा होगी महिलाओं की? अब भाई सब इतने बड़े महान नेता आ रहे हैं, तो तू हैदराबादी बागड़ बिल्ला कुत्ता है, बागड़ बिल्ला कुत्ता हैदराबादी, क्या नाम है उसका भाई, नाम नहीं पता है। हाँ, एक AIMIM के जो है प्रमुख हैं, ओवैसी चचा। अब इतने महान लोग सब ज्ञान देते पड़े, तो ओवैसी चचा को रहा नहीं गया, वो कहे कि हम भी थोड़ा ज्ञान पेल लें अपनी है। वो ट्वीट करके बोलते हैं कि लड़कियां 18 साल की उम्र में यौन संबंध बनाने के लिए आजाद हो सकती हैं, और लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए आजाद हो सकती हैं, लेकिन अपना जीवन साथी चुनने के लिए वो आजाद नहीं हो सकती हैं। ऐसा क्यों? वाह, ये भैया बहुत बड़े ये लॉयर हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन है, इनको कानून की बड़ी जानकारी है, लेकिन इस बहन के भाई को लड़कियां कैसे आगे बढ़े उस चीज की जरा भी फिक्र नहीं है। तो दोस्तों ये था जो आपके चुनिंदा महान नेता हैं, जो आप लोग चुन के वोट दे के भेजते हैं, और खास करके यार मतलब ये सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ता है कि अखिलेश यादव लंबी हाँकते हैं, लंबी बड़ी बात करते हैं, हम ये कर दिए, वो कर दिए, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो लड़कियों के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उन्हीं के सीनियर लीडर जो बहन के भाई हैं, वो साले सब इस तरह की बकचोदियां करते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को चौराहे पे खड़ा होकर उनके पिछवाड़े में भर देना चाहिए। क्या भर देना चाहिए आप समझ जाइए। तो भाई ये था आज का शो, आज का पूरा मुद्दा जो मैंने आपके समक्ष रखा। अगर आप लोगों की क्या राय है इन बागड़ बिल्लों के जो है राय से, आप लोग कितना सहमत हैं,
या असहमत हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, अपनी राय अवश्य दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो, मुद्दा पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।